नमस्कार। स्टडी टिप्स विथ भूपी में आप सबका स्वागत है। हाल ही में डीएलडी द्वारा आयोजित बीएसटीसी का एग्ज़ाम जो 31 अगस्त को हुआ था, उसके अंतर्गत जो संस्कृत विषय के जो प्रश्न आए हैं उसके हम आंसर की आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो देखिए उसके जो आंसर की है क्या है। सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा 171वां, वह है शुद्ध वाक्य से चयनम कुरु। शुद्ध वाक्य से चयनम कुरु यानी शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो देखिए ऑप्शन क्या है। पहला विप्राय गाम ददाति, अगला है विप्रस्य गाम ददाति, अगला है विप्रे गाम ददाति और उससे जो आखिरी है वह है विप्रम गाम ददाति। तो देखिए इसका जो आंसर होगा सही वह होगा 1 नंबर ए। देखिए कैसे होगा। अगर दा धातु का प्रयोग अगर हम किसी को देने अर्थ में कर रहे हैं तो वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति होगी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा? ए। तो यहाँ पर आंसर हो गया ए। अगला हमारा जो प्रश्न है वह है अधोलिखितेषु शुद्ध वाक्यम अस्ति। अधोलिखितेषु शुद्ध वाक्यम अस्ति। देखिए पुत्रम सह आगतः पिता, अगला है पुत्रात् सह आगतः पिता, फिर अगला सी ऑप्शन है पुत्रेण सह आगतः पिता और अंतिम जो है पुत्र से सह आगतः पिता। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वह होगा सी। कौन सा होगा? सी। देखिए अगर हमारे पास वाक्य के अंदर शब्द आए सह साकम, सह साकम, समम, सार्धम, अगर ये हमारे पास शब्द आए वाक्य के अंतर्गत तो वहाँ पर कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति होती है। तो यहाँ पर जो हमारा जो आंसर है वह सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सी आंसर एकदम सही होगा। अगला जो हमारा देखिए प्रश्न वह है नदी शब्दस्य द्वितीया विभक्ति द्विवचनम कह। नदी शब्दस्य यानी नदी शब्द की द्वितीय विभक्ति द्विवचन में कौन सा रूप होगा? तो देखिए इसमें कौन सा रूप होगा? उसमें होगा डी। कौन सा होगा? डी, नद्यो। तो इसके रूप कैसे चलेंगे? नदी नद्यो नद्यः, नदीम नद्यो नदीः। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? द्वितीय विभक्ति द्विवचन में नद्यो हो जाएगा इसका सही आंसर। फिर अगला प्रश्न देखिए एतेषु अशुद्धम वाक्यम अस्ति। एतेषु अशुद्धम वाक्यम अस्ति। निम्न में से जो हमारा जो अशुद्ध वाक्य को पहचानना है। 3 जो वाक्य है वह बिल्कुल राइट है, एक गलत है, उसको पहचानना है। सबसे पहला जो आंसर है, सबसे पहला जो ऑप्शन है वह देखिए वृक्षात् फलम पतति यानी वृक्ष से जो फल है वो गिरते हैं। अगला है राम है दुग्धम पिबती, राम दूध पीता है। अगला है सीता पाठम पठितवती यानी सीता ने पाठ को पढ़ा। यानी ये पठितवती यानी ये तब जो प्रत्यय लगता है वह भूतकाल का प्रयोग करते हैं हम उसके लिए। तो यहाँ पर आ जाए सीता पाठम पठितवती। तो ये वाक्य भी सही है। अगला है लता कंदुके क्रीडती, लता कंदुके क्रीडती। तो देखिए लता यहाँ पर जो ये डी ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि लता यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर साधन के रूप में बता रहे हैं। किससे खेलती है? गेंद से खेलती है। तो यहाँ पर जो कंदुके है यहाँ पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है? यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए था? तृतीय विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए था। तो यहाँ पर जो हमारा अशुद्ध वाक्य है वह हो गया डी। बाकी 3 जो वाक्य वह सही है। वृक्षात् फलम पतति, राम है दुग्धम पिबती, सीता पठितवती, ये 3 वाक्य सही है। और ये यहाँ पर जो डी ऑप्शन है यह गलत है। अगला देखिए गंगा शब्दस्य चतुर्थी एक वचने किम रूपम। गंगा शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति का एक वचन रूप पूछा है। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन है गंगायाः, गंगायै, गंगाभ्य और गंगायाम, गंगा नाम। तो देखिए इसमें कौन कौन से रूप है? गंगायाः ये हो गया हमारा तृतीय विभक्ति एक वचन। फिर अगला हमारा होगा गंगाभ्य। इसको हम चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में भी ले सकते हैं और पंचमी विभक्ति बहुवचन में भी ले सकते हैं। और हमारा जो डी ऑप्शन है गंगा नाम ये हो गया सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप। तो जो बचा हुआ है गंगायै, तो ये कौन सा हो गया? चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप हो गया। आगे देखिए अगला जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 176वां, वह है आचार्य शब्द से षष्ठी द्विवचन रूपम अस्ति। आचार्य शब्द का षष्ठी का द्विवचन है। आचार्य शब्द का षष्ठी विभक्ति द्विवचन का रूप है। सबसे पहले देखिए जो आचार्य शब्द है वह कौन सा शब्द है? वह है अकारांत। कौन सा शब्द है? अकारांत।
तो ये किसके समान इसके रूप चलेंगे? राम के समान चलेंगे। तो राम की षष्ठी विभक्ति द्विवचन में कौन सा रूप होता है? रामयो हो। तो यहाँ पर वैसे ही आचार्य का हो जाएगा आचार्यो हो। कौन सा हो जाएगा? आचार्य हो। तो इस पे ये उत्तर डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, जो अगला प्रश्न है 177वां, उपसर्ग संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। उपसर्ग संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। उपसर्ग जो संज्ञा का है उसका विधायक सूत्र है। कौन सा सूत्र है उसका? उपसर्गः क्रिया योगे, यानी उपसर्ग के क्रिया योग में लगने वाले। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, उपसर्गः क्रिया योगे। उपसर्ग के जो विधायक सूत्र है वह यही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है ई वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। ई वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। ई वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो देखिए कौन सा है? कंठ है, तालु, कंठ तालु, दंतः। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा बी, तालु। देखिए इसका जो सूत्र है वह है इच्चु यशानाम तालु। इच्चु यशानाम तालु। तो ई का जो उच्चारण स्थान है वह है तालु। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला है युष्माकं गृहं कुत्र अस्ति। वाक्यम वाक्ये कः सर्वनामः अस्ति। युष्माकं गृह कुत्रम अस्ति, वाक्ये कः सर्वनाम अस्ति। यानी जो युष्माकं गृहं कुत्र अस्ति यानी तुम्हारा घर कहाँ है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। इन जो चार हमारे पास शब्द दिए हुए हैं, पद दिए हुए हैं, इनमें से हमें सर्वनाम बताना है। तो सबसे पहले देखिए सर्वनाम कहते किसे हैं? सर्वनाम उन्हें कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। तो अगर वाक्य हमारे पास ये होता राम है गृहम कुत्र अस्ति, राम का घर कहाँ है, तो यहाँ पर राम के स्थान पर क्या प्रयोग हो रहा है? युष्माकम, यानी तुम्हारा ग्रह कहाँ है। तो इसके लिए जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है वह यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए, युष्माकम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखिए, राज्ञः पुरुषः गच्छति, यानी राजा का पुरुष जाता है। असीमन वाक्ये राज्ञ पदे का विभक्ति अस्ति। इस जो वाक्य में है, जो राज्ञ है उसमें कौन सी विभक्ति है? तो जो राज्ञ में है वह विभक्ति है षष्ठी विभक्ति, यानी राजा का पुरुष। का के की यदि हमारे पास आए तो वहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास माना जाएगा। आगे देखिए, हमारा जो प्रश्न है अगला है रात्रि। रात्रि शब्दस्य विपरीतार्थक कः अस्ति। रात्रि शब्दस्य विपरीतार्थक कः अस्ति, यानी रात्रि जो शब्द है उसका विपरीत अर्थ वाला हमें बताना है। तो सबसे पहला देखिए रात्रि का, रात्रि को हम रात भी कहते हैं, निशा भी को रात्रि को कहते हैं, और शर्वरी, शर्वरी यानी भी रात ही होता है। तो अहन का ये इसका क्या होगा? विपरीत अर्थ हो गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा? सी, अहन। आगे देखिए, हमारा जो 182वां प्रश्न है वह है भू धातोः लंग लकारे प्रथम पुरुष एक वचनम अस्ति। भू धातु में लंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का हमें जो शब्द है वह बताना है। देखिए हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं? अभवन, अभव, अभवत और अभवत। कौन कौन से हैं? अभवन, अभव, अभवत और अभवत। तो देखिए लंग लकार के रूप किस चलेंगे? अभवत, अभवताम, अभवन, इस तरीके चलेंगे। तो जो लंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन में जो प्रयुक्त होता है वह हमेशा हलंत वाला प्रयुक्त होता है। कौन सा? एक वचन में प्रथम पुरुष एक वचन में हमेशा हलंत वाला प्रयोग होता है। तो यहाँ पर डी अक्षर जो पद है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, अभवत। और ये हमेशा क्या होता है? मध्यम पुरुष का बहुवचन के रूप में काम में लेते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा डी, अभवत। आगे देखिए, हमारे पास है आ प्लस पद। आ प्लस पद धातु हो कत प्रत्यांत रूपम भवति। अगर अब आ धातु, आ जो उपसर्ग है उसके साथ अगर पद धातु का जो योग करें तो और उसमें कत प्रत्यांत लगे तो उससे जो निष्पन्न शब्द होगा, जो शब्द बनेगा वह कौन सा शब्द बनेगा, ये पूछ रहे हैं। तो देखिए हमारे पास कौन सा है? आ प्लस पद है, और इसमें हमें कौन सा प्रत्यय लगाना है? त प्रत्यय लगाना है। कौन सा प्रत्यय लगाना है? त प्रत्यय। इसमें देखिए प्रत्यय तो होता है कत, लेकिन कै का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो केवल तय शेष बचता है लसक व अत्यदित्य सूत्र से। तो इसका कै का लोप होकर तय शेष रहता है। तो देखिए जो सूत्र यहाँ पर लगता है तय प्रत्यय, ये क्या कहता है कि जहाँ पर तय प्रत्यय लगता है और पद धातु की यदि हमारे पास क्या कहता है, यदि हमारे पास अंतिम जो शब्द है द मिल जाए, ह्रस्व
द मिल जाए तो इस द को कौन सा आदेश हो जाएगा, नया आदेश हो जाएगा। और जो तय पर तय लगता है उसको भी पूर्ण नया आदेश हो जाएगा। तो हमारा जो शब्द बनेगा, आ का आ बन गया, पै का पै बन गया, और द को ह्रस्व न में बदल देंगे तो ये बन गया न, और तय को भी न में बदल देंगे तो हमारा बन गया न। तो हमारा जो शब्द बन गया आपन। तो हमारा जो सही रूप जो बनेगा वह हो जाएगा बी, आपन्न है। सही पद क्या बन जाएगा, आपन्न है। तो आ प्लस पद धातु से कत प्रत्यांत लगाने पर हमारा जो शब्द बनता है वह बनता है आपन्न है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, अधोलिखितेषु स्वर्ग विसर्ग, अधोलिखितेषु विसर्ग संधि उदाहरणम अस्ति। इनमें से जो चार हमें ऑप्शन दिया गया है उनमें से विसर्ग संधि का उदाहरण हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले देखिए, बालश कौन सा हमारे पास, बालश्यात्र, बालश्यात्र। तो देखिए इसका जो शब्द बनेगा वह बनेगा बालश्य, कौन सा शब्द बनेगा, बालश्य प्लस अत्र। तो यहाँ पर कौन सी संधि हुई, यहाँ पर दीर्घ संधि हुई। फिर यहाँ पर जो शब्द है सी वाला हमारा जो बनेगा वह बनेगा तव जोड़ एव, तव जोड़ एव। यहाँ पर भी कौन सी संधि हुई है, दीर्घ संधि हुई है। और जो हमारा जो अगला है ये इसके अंदर जो बनेगा वह बनेगा हमारा तत् जोड़ चरण्यो, तत् जोड़ चरण्यो हो, सचुत्व विसर्ग संधि हुई है। कौन सी संधि हुई है, सचुत्व विसर्ग संधि। यहाँ पर जो हमारे पास ये है, यहाँ पर दीर्घ संधि हुई है, यहाँ पर भी दीर्घ संधि हुई है, यहाँ पर सचुत्व संधि भी हुई है व्यंजन संधि के अंतर्गत। और जो हमारे माघवो नाम है ये कैसे बना है, ये बना है माघवः, माघवः प्लस नाम, माघवः प्लस नाम के योग से बना है। तो देखिए विसर्ग जो है पहले अगर हमारे पास ए है तो उस विसर्ग को हम क्या कर देते हैं, उत्व विसर्ग संधि हो जाएगी। तो यहाँ पर उत्व विसर्ग संधि होकर के कौन सा बना है, माघवो नाम शब्द बना है। आगे देखिए जो हमारा 185वां क्वेश्चन है वह है, उपेंद्र है शब्दस्य कह संधि विच्छेद अस्ति। उपेंद्र शब्द का कौन सा संधि विच्छेद होगा, इनमें से हमें से एक सही उत्तर का निर्धारण करना है। सबसे पहले देखिए उप जोड़ इंद्र है, अगला है उपा जोड़ इंद्र है, उप जोड़ इंद्र है और उप जोड़ इंद्र है। तो हमारा जो सही रूप बनेगा वह बनेगा उप प्लस इंद्र है, उप प्लस इंद्र है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इंद्र में हमेशा इंद्र में ई ह्रस्व आती है, ई इंद्र हमेशा ई ह्रस्व आती है। और इष्ट में भी क्या है, वो ई हमेशा ह्रस्व ही आती है। और उप हमारा उपसर्ग हो गया तो उप प्लस इंद्र है के योग से बना है उपेंद्र है शब्द बना है। आइए देखिए जो हमारे जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वह भी हम एक साथ लेते हैं। आगे कौन से पर्सन है देखिए, अगला है तल्य है, कौन सा है, तल्य है शब्दस्य संधि विच्छेद क अस्ति, तल्य है शब्दस्य संधि विच्छेद क अस्ति। तल्य शब्द का हमें संधि विच्छेद बताना है, कौन सा होगा। तो देखिए जो हमारा जो संधि पहला ऑप्शन है तल प्लस ले है, तल्य प्लस ल है, तह प्लस ले है, और अंतिम ऑप्शन हमारा तत् प्लस ले है। तो इसका जो ऑप्शन जो सही होगा वह होगा डी, कौन सा होगा, डी, तत् प्लस ले है। देखिए ये कैसे बना, तत् प्लस ले है, ये बना तत् प्लस ले होगा। यहाँ पर क्या तोरली सूत्र लगता है, तोरली सूत्र लगा तो तय थ द न को इन सब को ले ह्रस्व ल आदेश हो जाता है। कौन सा आदेश हो जाता है, ह्रस्व ल हो जाता है। और जो अंतिम न होता है उसको अनुनासिक ल आदेश होता है। तो देखिए हमारे पास स्थिति क्या है, तत् में तय है ह्रस्व, तो इस तय को हम ह्रस्व ल कर देंगे। तो हमारे पास स्थिति क्या बनेगी, तय, फिर तय को हम बंद कर दिया हमने आधा ल, फिर आगे हमारे पास कौन सा शब्द है, ले है, आगे कौन सा शब्द है, ले है। तो हमारा ये बन गया सूत्र तोरली सूत्र से तल्य है। और यहाँ पर हमारे पास अगर संधि पूछे तो हमारे तोरली सूत्र में परसवर्ण है संधि हो गई, कौन सी संधि होगी, परसवर्ण है संधि हो गई। तो इस प्रकार जो हमारा ये शब्द बना है तल्य है शब्द हो गया। फिर अगला है प्रश्न वह है, शास्त्र पंडित्यम पदे कह समास अस्ति। शास्त्रों में पंडित, शास्त्रों में पंडित पद में कौन सा समास है। तो शास्त्र में पंडित, निपुण, ऐसे अगर कोई शब्द आए तो वहाँ पर हमेशा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगर विद्वान, निपुण, पंडित इस प्रकार कोई भी शब्द आए तो वहाँ पर हमेशा सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पर जो 187 जो प्रश्न है उसका उत्तर हो जाएगा डी, सप्तमम सप्तमी तत्पुरुष। आगे देखिए हमारा जो प्रश्न है वह है, विसर्गस्य उच्चारण स्थानम भवति। विसर्ग का उच्चारण स्थान भवति यानी होता है। देखिए पहला ऑप्शन है तालुहु,
कंठः मूर्धा होष्टौ। कौन सा? तालुः कंठः मूर्धा होष्टौ। तो इसका जो सही उत्तर होगा, विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ। कौन सा होता है? कंठ। इसका सूत्र क्या है? अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। तो इसका जो विसर्ग का जो उच्चारण स्थान होगा वह कंठ होगा। अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु शुद्ध वाक्यम अस्ति। अधोलिखितेषु शुद्धम वाक्यम अस्ति। निम्न में से शुद्ध वाक्य को पहचानना है। हमारा जो पहला ऑप्शन देखिए, राम है अयोध्यायाम अधवस। अगला है राम है अयोध्यायाम अधिवस। अगला है राम है अयोध्या अध्यवस्त। और अगला है राम है अयोध्यायै अध्यवस्त। तो अब देखिए, इसमें जो शुद्ध जो हमारा जो सही उत्तर होगा वह होगा 1 नंबर। कौन सा होगा? 1 नंबर। ये क्या कहता है कि अगर हमारे पास वस धातु है, अगर हमारे पास वस धातु है तो वहाँ पर हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अगर वस धातु से पहले अगर हमारे पास उपसर्ग लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है तो यहाँ पर तो उसको कौन सी बन जाएगा? द्वितीय विभक्ति उसको आदेश हो जाएगा। सप्तमी के स्थान पर द्वितीय विभक्ति आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लगा हुआ उपसर्ग वह है अधि उपसर्ग है, और वस धातु से पूर्व अधि उपसर्ग लगने के कारण यहाँ पर इसको द्वितीय विभक्ति वाला ऑप्शन सही माना जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वह है हमारा अयोध्याम अधिवस्ति अधिवसत। तो हमारा जो ऑप्शन है वह बी इसके अंदर सही हो जाएगा। कौन सा? बी सही हो जाएगा। तो यानी राम है जो अयोध्या में निवास करते हैं, अयोध्या में निवास करते हैं। अगला देखिए, जो हमारा जो प्रश्न है वह है सर्वे शब्दस्य पुल्लिंग। सर्वे शब्द का हमें पुल्लिंग षष्ठी बहुवचन का रूप बताना है। तो देखिए कौन सा होगा? सर्वेशाम, सर्वाशाम, सर्वाशु या सर्वेयो। कौन सा होगा? यहाँ पर जो पुल्लिंग का रूप होगा वह होगा सर्वेशाम। अगला है तत् प्लस लिखति इत्येन निष्पन्न संधि पदम अस्ति। हमें इसमें से जो निष्पन्दित शब्द है वह बताना है। तो वह भी वही तोड़ली सूत्र परसवर्ण संधि होगी। तो उसमें भी कौन सा होगा? यही होगा तत् प्लस लिखति। तय को लय आदेश हो जाएगा तोड़ली सूत्र, और संधि पूछेंगे तो परसवर्ण है संधि हो जाएगी। अगला हमारा जो प्रश्न है भू धातु हो लोट लकारे मध्यम पुरुष बहुवचने रूपम अस्ति। भू धातु में लोट लकार का मध्यम पुरुष का बहुवचन का रूप बताना है। देखिए कैसे चलते हैं, भवतु भवताम भवन्तु भव भवतम भवत। कौन सा हो जाएगा? भवत। तो देखिए जो भवत होता है वह तो प्रथम पुरुष एक वचन में लगता है, और जो भवत होता है वो मध्यम पुरुष बहुवचन के रूप में काम आता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ए। कौन सा होगा? ए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है रावणः रामस्य दारान् सीताम अपहरत वाक्यस्थ रेखांकित पदस्य किम लिंगम अस्ति। यानी रेखांकित पद में हमें लिंग बताना है। यानी रावण ने राम की दारान यानी पत्नी सीता का अपहरण किया था। तो इसमें बताना है कि इसमें जो दारान जो रिक्त स्थान जो शब्द है वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, कौन सा लिंग है उसमें, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है या अलिंगम है, यानी कोई लिंग नहीं है। तो इसमें जो ये है तो यानी किसकी बात हो? राम की पत्नी सीता इसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर जो लिंग होगा वह होगा स्त्रीलिंग होगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वह देखिए, अगला है कर्तव्यम। क्या है? कर्तव्यम। देखिए कर्तव्यम, लिखितव्यम, पठितव्यम इत्येषु शब्देषु कह प्रत्यय। इन सभी में हमें बताना है प्रत्यय कौन सा है। तो इनमें देखिए कौन सा प्रत्यय? तव्यत प्रत्यय है। तव्यत प्रत्यय इसके अंतर्गत है। आगे देखिए इसका जो हम देखते हैं क्या है। आगे हम इसके लिए संधि शब्द है कसिमन लिंगे आयति। संधि शब्द में कौन सा लिंग आता है? तो संधि होती है, ऐसे बोलते हैं हम हिंदी के अंदर। तो अगर पूछे जाता हमसे प्रश्न तो स्त्रीलिंग होता, और अगर हमसे पुल्लिंग में पूछा गया है तो यानी संस्कृत में पूछा गया है तो यहाँ पर उत्तर होगा पुल्लिंग। तो संधि शब्द में हमेशा पुल्लिंग होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है समुद्र शब्दस्य पर्यायवाची कह अस्ति। समुद्र शब्द का पर्यायवाची बताना है। देखिए सुदाकर है, ये चंद्रमा का होता है। निशाचर है, राक्षस का होता है। दिनकर है, दिनकर का अर्थ होता है सूर्य। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा रत्नाकर है। रत्नाकर है समुद्र का पर्यायवाची है। अगला है प्र प्लस नमः प्लस गह कृत्य की रूप भवति।
अगर पर्याय उपसर्ग नम धातु में घ प्रत्यय लगाएंगे तो कौन सा रूप बनेगा, तो हमारा बनेगा परिणाम है। कौन सा बनेगा, परिणाम है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा सी सही हो जाएगा। अगला है चोरभ्यम इत्यत्र समासो अस्ति। चोरभ्यम यानी चोर से डरते हैं या चोर से डर या भय, तो इसमें कौन सा समास होगा, तो इसमें पंचमी तत्पुरुष समास होगा। तो देखिए पंचमी तत्पुरुष यानी जिससे हम डरते हैं उसमें हमेशा पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर हमने पंचमी विभक्ति सी ऑप्शन सही होगा। अगला है अयादि संधेः उदाहरणम अस्ति। अयादि संधि में उदाहरण है, अयादि संधि का उदाहरण है। तो देखिए हमें अयादि संधि का उदाहरण बताना है। तो देखिए हमारा ऑप्शन है स्वल्प है, मध्वरी ही, नायक है, श्रुतवेव है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा नायक है। कौन सा हो जाएगा, नायक है। तो यहाँ पर जो हमारा कैसे बनेगा नायक है, नई प्लस अक है, नई प्लस अक है, ये हमारा बनेगा। नई में डबल मात्रा और अक है, तो नई को क्या आदेश हो जाएगा, आय आदेश हो जाएगा। आय आदेश होने से हमारा जो शब्द बनेगा वह बनेगा आयक है। यहाँ पर संधि होगी सु प्लस अल्प, मधु जोड़ अरि, यहाँ पर हो जाएगी जो श्रुत्वा प्लस एव संधि हो जाएगी अंतिम ऑप्शन में। और हमारा जो अंतिम प्रश्न है वह है भुक्तवान पदे प्रत्यय अस्ति। भुक्तवान पद में कौन सा प्रत्यय है। देखिए जहाँ पर हमें वान, वती, वत, वान पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त होता है, वती स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होता है, और नपुंसकलिंग के लिए वान, वती, वत, वत उपसर्ग जो उपसर्ग है, जो वत है वह प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है, तो यहाँ पर भुक्तवान में अगर हमसे पूछा है प्रत्यय कौन सा है, तो यहाँ पर हमसे बनेगा तवतु। कौन सा, तवतु प्रत्यय बनेगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी इसका सही हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।